बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2023 बरोज़ सोमवार 13 मुहर्रम बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब आइंदा माह के शुरू में यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब अगस्त में यूक्रेन जंग के हवाले से मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा, जिसमें मगरबी ममालिक यूक्रेन, इंडिया और ब्राज़ील समेत तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक को मदऊ किया जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में बताया कि इस इजलास में इंडोनेशिया, मिस्र, मेक्सिको, चिली और जमेबिया समेत 30 मुल्कों के सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे। ये इजलास 5 और 6 अगस्त को जद्दा में होगा। सऊदी अरब में मंशियात के फ़रोग़ के इल्ज़ाम में शहरी को 15 साल कैद की सज़ा। सऊदी अरब में मंशियात रखने के इल्ज़ाम में सऊदी शहरी को 15 साल कैद की सज़ा दे दी गई। कैद की मुद्दत ख़त्म होने के बाद शुमार किए जाने वाले इसी अरसे के लिए शहरी को सफ़र करने से भी रोक दिया गया था। मुजरिम जद्दा के एक अपार्टमेंट में मंशियात को छुपाए हुए पकड़ा गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक सरकारी ज़रिया ने बताया कि नारकोटिक्स प्रोसिक्यूशन ने फ़रोग़ देने के इरादे से मंशियात रखने के इल्ज़ाम में एक शहरी से तफ्तीशी अमल मुकम्मल कर लिया है। तफ्तीशी तरीक़ाकार से मालूम हुआ कि मज़कूरा शख्स जद्दा गवर्नरेट में इस मकसद के लिए तैयार किए गए अपार्टमेंट में मंशियात की तशहीर की मशक़ कर रहा था। उसे गिरफ़्तार करके उसकी तलाशी ली गई तो आगे तरसील के लिए तैयार 8 शुबू के थैले बरामद हुए। अल-हसा के घर में आतिशज़दगी, 4 बच्चे दम घुटने से जाँ बहक। मशरकी सऊदी अरब की कमिश्नरी अल-हसा के शहर अल उमरान में एक घर में आग लगने से 4 बच्चे दम घुटने से हलाक हो गए। पूरे इलाके में रंजो गम की लहर दौड़ गई। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अल अदाना नेशनल क्लब के ट्रेनर अली अल उबैद के घर में आग लगी। उस वक्त 4 साला हिबा, 9 साला हुसैन, 2 साला लियान और 1 साला रहब घर में सोए हुए थे, जबकि वालिदैन घर पर नहीं थे। आग लगने की शुरुआत ज़मीनी मंजिल से हुई थी, जो फैल कर दूसरी मंजिल तक पहुँच गई। आग पहली मंजिल में शॉर्ट सर्किट से लगी। बच्चे दम घुटने पर जान की बाजी हार गए। सऊदी अरब में 1.5 लाख नशावर गोलियां स्मगल करने की 3 कोशिशें नाकाम। सऊदी स्कॉट टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के हुकाम ने अल हदीसिया बरी सरहदी चेक पोस्ट पर 1,51,000 से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की 3 कोशिशें नाकाम बना दी। नशावर गोलियां गाड़ी में छुपाकर स्मगल की जा रही थीं। हज के दौरान 6 चीज़ें जो एहराम के दौरान ममनू नहीं हैं, अगर आपको उनकी ज़रूरत हो। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने इन्फोग्राफिक के ज़रिए वादे किया है कुछ ऐसी चीज़ें जो एहराम में मना नहीं हैं, अगर आप उनकी ज़रूरत हो। तो शाया होने वाले इन्फोग्राफिक में कहा गया कि छतरी उठाना, जूते पहनना, गुस्ल करना एहराम की ममानियत में शामिल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस्म के इर्द गिर्द जो बेल्ट पहनते हैं और पर्स पहनना, ज़ख्मों को ठीक करना, ऐनक पहनना, अंगूठियाँ और घड़ियाँ भी इसमें जो हैं वो शामिल हैं। इनके पहनने से आपके एहराम में कोई ममानियत नहीं होती। जद्दा में मौसम गर्मा के दौरान शॉपिंग का अपना ही मज़ा है। जद्दा के खूबसूरत साहिल, पुरकशिश सियाहती मराकज़ और तफरीही मकामात के अलावा शॉपिंग के मौके शहर की सियाहत को 4 चांद लगा रहे हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक जद्दा अपने क़याम के बाद से अवामी बाज़ारों, तजारती मराकज़ और जदीद मॉल्स के हवाले से अपनी शनाख्त बनाए हुए हैं। जद्दा में मार्केटिंग सियाहत का आम हिस्सा बन गई है। यहाँ साल हर साल से तजारती फेस्टिवल मुनक़्क़द हो रहे हैं। जद्दा के बाज़ारों में शॉपिंग का अलग लुत्फ़ है। जद्दा के बाशिंदों के अलावा करीबी कस्बों, शहरों के बाशिंदे और टूरिस्ट भी यहाँ के अवामी तर्ज के जो सामान से और बैनुल-अक़वामी जो ब्रांड्स हैं उसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। जद्दा का तारीख़ी इलाका एक जानब अवामी बाज़ारों के हवाले से अपनी तवील तारीख़ रखता है, तो दूसरी जानब यहाँ की पुरशौकत रवायती इमारतें भी देखने के काबिल हैं। सऊदी अरब में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से 539 रिपोर्ट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। हुकात अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में कहा कि साल 2023 की पहली तिमाही के दौरान इंसानी स्मगलिंग के हवाले से 539 रिपोर्ट मौसूल हुई और 49 मशकूक वाक़यात रिकॉर्ड पर आए। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सऊदी अरब ने इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद के मुतअद्दिद क़वानीन जारी किए। कई सरकारी इदारों की शराकत से कौमी हिकमत अमली तैयार की गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब ने इलाकाई सतह पर इंसानी स्मगलिंग के इंसदाद की कोशिशों में भी ताउन किया। सोशल मीडिया पर बच्चों को दिखाकर कमाना इंसानी स्मगलिंग की एक शक्ल है। वकील और कानूनी मशीर अब्दुल अज़ीज़ अल शिब्रामी ने खबरदार किया है कि नाबालिगों की शादी और सोशल मीडिया पर बच्चों की नुमाइश करना इंसानी स्मगलिंग में आता है। उन्होंने कहा इंसानी स्मगलिंग का जुर्म फ़र्द और माशरे के लिए इंसानियत के ख़िलाफ़ सबसे संगीन, घिनौना और नुकसानदेह जुर्म है। तफसील में उन्होंने वजाहत की कि सऊदी कानून के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के जुर्म की तारीफ किसी शख्स को जिनसी ज़्यादती, जबरी, मशक्क़त या रजामंदी के बगैर उससे काम करवाना, भीख मंगवाना,
ग़ुलामी से मिलती जुलती जितनी भी काम है इस तरह करवाना, और इसके अलावा उसके अज़ा को हटाना या तिबी तजर्बात या मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना, बदसलूकी, उस शख्स को ट्रांसपोर्ट देना या पनाह देना ऐसे शख्स को, वो तमाम चीज़ें भी उसके अंदर आती हैं। इसके अलावा उन्होंने निशानदेही की कि माली मकासद के लिए नाबालगों की शादी करवाना, मेहनत कशों और नुकरानी जो है नुकरानियाँ उनकी तजारत और उन्हें जो है तनख्वाह के बगैर ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर करना भी इंसानी स्मगलिंग के कैटेगरी में आता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि लोगों की जो स्मगलिंग और इसके अलावा बदसलूकी के मकसद से किसी शख्स का इस्तेमाल करना, उसको ट्रांसपोर्ट या पनाह देना, ये भी जो है इंसानी स्मगलिंग में आता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा जो भी इंसान जो है इन लोगों की स्मगलिंग का मुर्तकिब होगा उसे 15 साल तक कैद की सज़ा और 10 लाख रियाल तक जुर्माना या इन दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। जज़ान की हेल्थ अथॉरिटी के 10 अस्पतालों ने वजारत सेहत के अस्पतालों की सतह पर वज़ान प्रोग्राम में आला पोजीशन हासिल की। ये साल 2023 की पहली तिमाही की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक है। जज़ान हेल्थ में वाज़ीन जो प्रोग्राम के निगरान अब्दुल अज़ीज़ बिन याहिया हदीस ने वजाहत की, ये प्रोग्राम 4 स्टेप्स के मुताबिक वजारत सेहत के अस्पतालों के स्ट्रेटजिक जो टारगेट है उसके मुताबिक काम करता है, जैसा कि ऑपरेशनल सर्विस यूज़ करने वालों की सेटिस्फेक्शन और इसके अलावा जो लोगों की रिक्रूटमेंट है, और जिसमें जो जज़ान सेहत है इसमें तमाम अस्पतालों ने आला दर्जे हासिल किए हैं। कई बैनुल-अक़वामी प्रेस रिपोर्ट्स ने इंकशाफ किया है कि इनक्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप जो है इसमें कई नई खसूसियात जो है वो लॉन्च की जा रही हैं जो जल्द ही तमाम लोगों तक अवेलेबल होंगी। ऑफिशियल व्हाट्सएप पेज ने नई अपडेट की तफसीलात फराहम की हैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बीटा वर्जन तक पहुँच गई हैं, जिसमें सबसे नुमायाँ वीडियो क्लिप से मुतल्लिक था। व्हाट्सएप को अपडेट करने के ज़रिए बातचीत के दौरान वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करके डायरेक्ट भेजा जा सकता है, और ये डायरेक्ट वीडियो पैगामात आने वाले जो है हफ्तों में तमाम लोगों के लिए दस्तयाब होंगे। इस सर्विस के बारे में व्हाट्सएप ने इशारा किया कि सार्फिन को अपनी मर्जी के मुताबिक रिकॉर्ड करने और इसे 60 सेकंड के अंदर भेजने की इजाज़त देगा। उन्होंने मज़ीद कहा, हमें ये यकीन है कि इन तमाम जज्बात के साथ लम्हात शेयर करने का एक अच्छा तरीका होगा जो वीडियो क्लिप्स फराहम करते हैं, चाहे ये सालगिरह की मुबारकबाद की जो ख्वाहिश है रिकॉर्ड करना, किसी जोक पर हंसना या ख़बरों को रिपोर्ट करना, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। ख़ानदानी माहौल के लिए तफरीह जद्दा के दिलकश बागात ज़ायरीन और सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम। जद्दा में सियाहती सहूलियात सब जगह और वसी और बेशुमार बागात से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिसने टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि ये एक फ़ैमिली इन्वायरमेंट पुरसकून जो है तफरीही एंटरटेनमेंट जो है अनासर फ्राहम करता है। बागात और पाक सऊदी अरब के अंदर और बाहर से कई मकामात से आने वाले टूरिस्ट के लिए तफरीही तरजीहात में शामिल हैं। इसकी सहूलियात और बुनियादी ढांचा तामीराती मेयार के आला तरीन मेयार से लेस होने की वजह से सब जगहों के अलावा फूलों और दरख्तों से हम आहंग है। कसीम रीजन की खजूरें यूरोपीय मंडियों में भी मकबूल। सऊदी अरब की कसीम रीजन की खजूरें नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन और दीगर यूरोपीय ममालिक की मंडियों में मकबूल हैं। अल अरबिया चैनल ने कसीम रीजन की खजूरों की बरामदात के हवाले से रिपोर्ट नशर की है, जिसमें बताया गया है कि कसीम की उम्दा खजूरें दुनिया भर में अमूमन और यूरोपीय ममालिक में खसूसन पसंद की जा रही हैं। खजूरों की मार्केटिंग के माहिर यूसुफ अल दखील ने बताया कि सऊदी अरब सालाना 3,20,000 टन खजूरें बरामद कर रहा है। बरामदात में सालाना 20% इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, 2 किस्म की खजूरें अल खल्लास और सुकरी यूरोपीय ममालिक में पसंद की जा रही है। सऊदी अरब से जितनी खजूरें बाहर भेजी जा रही हैं उनमें से 50% का ताल्लुक अल कसीम से है। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट मुस्तहकम रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट जो है उसमें इतवार 30 जुलाई को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। आजर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 206.66 रियाल और जो है 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 236.19 रियाल में दस्तयाब रहा। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 216.51 रियाल में दस्तयाब रहा और 18 कैरेट जो सोना है 1 ग्राम 170.14 रियाल में दस्तयाब रहा। अगर रियाल रेट की बात करें और सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर, तो आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 58 पैसे, STC पे 75 रुपये 42 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 50 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 82 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 38 पैसे, टेली मनी 75 रुपये और 36 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करें, फौरी बैंक 21 रुपये 53 पैसे, STC पे 21 रुपये 51 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 55 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 63 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 48 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 52 पैसे दे रहा है। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 28 टका 65 पैसा, STC पे 28 टका 54 पैसा, तहवील राजी 28 टका 48 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 72 पैसा, मनीग्राम 28 टका 46 पैसा और इंजाज बैंक 28 टका 44 पैसा दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।